देखिए बेटा, ये जो लेक्चर है ये क्वांटम नंबर्स पे है। इसमें हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको लगे कि स्पीड कम है, आप ऊपर राइट कॉर्नर में आपको सेटिंग का लोगो मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके नीचे ऑप्शंस में आपको प्लेबैक स्पीड मिलेगा। उसमें आप डिज़ायरेबल स्पीड जो आपको सबसे ठीक लगे वो आप रख सकते हो। सो आई विश यू गुड लक एंड एन्जॉय द लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है आमिर सलाम और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। बहुत टाइम के बाद आज हम मिल रहे हैं फिर से। थोड़ा सा बिजी थे हम ऑफलाइन लेक्चर्स के साथ। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिसेंटली अगर हम नीट पर्सपेक्टिव से देखें, नीट में इसमें क्वेश्चंस आए हैं। जो रिसेंटली नीट का टेस्ट हुआ है 2021 का जो नीट हुआ है, उसमें इससे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर्स। पहले हम जाएंगे सीधे डिफिनीशन पे। क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है पहले हम वो देखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या है बेटा? आर ए सेट ऑफ फोर नंबर्स, और ए सेट ऑफ फोर नंबर्स, चार नंबर्स का सेट है, और ए सेट ऑफ फोर नंबर्स which tells us about the state of an electron, about the quantum numbers are a set of four numbers which tells us about the state of an electron, about the state of an electron. That is state क्या? State का मतलब क्या क्या दिखाएगा? That is its position, which tells us about the state of an electron, that is its position, energy, location, that is its position, energy, location, shape of orbital, shape of orbital, shape of orbital, and orientation of orbital, and orientation of orbital in an atom, देखिए बेटा, मैंने क्या लिखा है? क्वांटम नंबर्स आर ए सेट ऑफ फोर नंबर्स, चार नंबर्स का सेट होता है। विच टेल्स अस, जो हमें बताता है, जो हमें इन्फॉर्म करता है किसके बारे में? अबाउट द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का स्टेट क्या है, मतलब स्टेट इन द सेंस यहां पे हम स्टेट की अगर बात करेंगे दैट इज एड्रेस, सिंपली एड्रेस। एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पूछते हैं, और एड्रेस के साथ साथ जब हम एड्रेस पर्सपेक्टिव से देखें क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, उस एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो एटम में है उसकी लोकेशन क्या है, वो कहां पे होगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी एक कंसेप्ट है ऑर्बिटल्स का, वो हम आगे देखेंगे। ऑर्बिटल के बारे में भी ये हमें जानकारी देता है, और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल जो है अगर हम 3D स्पेस में देखें, ये ऑर्बिटल, इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, ये कैसे होगा, ठीक है, स्पेस वाइज अगर हम देखें ये कैसे होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है क्वांटम नंबर, जो कि चार नंबर्स का सेट है। सिंपली इसमें चार नंबर्स आते हैं, चार नंबर्स का सेट है जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में हर कोई जानकारी देता है। सब कुछ जानकारी जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में चाहिए वो हमें देता है। देखो बेटा, इसको अगर मैं इलॉबरेट करूं और एक सिंपल सेंस में आपको बताऊं, सिंपली फॉर एग्जांपल हमें किसी बंदे के पास जाना होता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो हम आमिर सर को ढूंढे, आमिर सर कहाँ रहता है, ठीक है, आमिर सर कहाँ पे मिलेगा या कहाँ रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको क्या चाहिए, आपको आमिर सर से मिलना है, आपको चाहिए पहले एड्रेस, आमिर सर कहाँ रहते हैं ये एड्रेस चाहिए आपको। मैं आपको बोलूंगा, आपको मैं ऐसे बोलूंगा कि आमिर सर जो है ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का है, और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक विलेज है, फॉर एग्जांपल विलेज का नाम कुछ एक्स है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का है, वहां पे एक विलेज है उसका नाम एक्स है, सिंपली, ठीक है। और उस विलेज में फर्दर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, मैं बोलूंगा और उस विलेज में एक घर है, उसका हाउस नंबर जो कि आज कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, हाउस नंबर है 150, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर है 150। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का है, विलेज है एक्स, हाउस नंबर है 150, ठीक है।
आपको इससे मिलना है, आपको इस आमिर सर को ढूंढना है। आप क्या करोगे, पहले आप जाओगे कहां पे, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। गए आप डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के बाद आप कहां, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कहां पे जाओगे, विलेज एक्स में। गए आप विलेज एक्स में, विलेज एक्स में पहुंचने के बाद आपने क्या चेक किया, हाउस नंबर 150। पहुंचे आप हाउस नंबर 150 में, चलो पहुंचे आप हाउस नंबर 150 के पास। जब आप पहुंचे, ये हाउस नंबर 150 है, फर्ज करो ये हाउस नंबर 150, ये इसका गेट है। हाउस नंबर 150 के पास जब आप पहुंचे, जो ही आपने एंटर किया तो आप पहुंचे किसके, आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आमिर सर जो है वो यहीं पे रहता है, यहीं पे मिलेगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, आमिर सर यहां पे रहता है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं कि वो वहीं पे होगा, मतलब अंदर ही होगा, घर के अंदर ही होगा। वो बाहर भी हो सकता है, वो किसी और जगह पे भी हो सकता है, लेकिन आपको इतना पता है कि मैक्सिमम चांसेस जो है आमिर सर के मिलने के, उसके एड्रेस, उसके बारे में और डिटेल, अगर वो वहां पे नहीं भी मिलेगा लेकिन उसके बारे में डिटेल्स हमें यहां से असेंबल होंगी। यहां से हमें वो सारी डिटेल्स, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो आमिर सर के बारे में है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस हाउस नंबर 150 में है। तो दिस इज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि एड्रेस किस काम आता है। एड्रेस से आपको क्या लगता है कि एक चीज के बारे में जब आपको एड्रेस मिलता है, आपको उसको जानना बहुत इजी होता है। अगर वो आपको ना भी मिले, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, क्लोज इंफॉर्मेशन है, वो आप उसी एड्रेस से पता कर सकते हो। जब आप उस एड्रेस पे पहुंचोगे, वहां से आपको उस शख्स के बारे में जो भी आपको चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी, वो आप वहीं से कलेक्ट कर सकते हो। सेम इज द केस हियर यहां पे आपको क्या चाहिए, एक एटम होता है, ठीक है, एक एटम होता है बेटा। एक एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। आज तक आपने सुना, हाँ, एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हमारा काम यहां पे इलेक्ट्रॉन, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, हमारा काम यहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो एक एटम, आपको इतना पता था आज तक, ये पता था आपको, एक एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, और आपको ये बोला गया था वो एटम जो होता है ना, एटम जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है शेल्स में, जिनको आप बोलते थे एनर्जी लेवल्स, जिनको आप बोलते थे एनर्जी लेवल। बस इतना पता था आपको, एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में या एनर्जी लेवल्स में। लेकिन जब आपके पास क्वांटम नंबर्स आए, इन्होंने आपको बोला कि भाई ये तो पता है आपको, एटम है, एटम में शेल्स हैं, शेल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फर्दर इसको सिंपलीफाई किया किसने, क्वांटम नंबर्स ने। क्वांटम नंबर्स ने बोला हाँ ये ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन आपसे कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी छूट रही है। वो क्या है, एक एटम जो होता है बेटा, एटम के अंदर होते हैं शेल्स, जिनको आप एनर्जी लेवल्स भी बोलते हो। इन शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इन सब शेल्स के अंदर होते हैं फर्दर, जिनको आप बोलते हो ऑर्बिटल्स, और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये इंफॉर्मेशन आपको किसने दी, क्वांटम नंबर्स के। क्वांटम नंबर्स ने ये जो एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का, ये हमारे पास लाया इन्हीं क्वांटम नंबर्स ने। इन्हीं क्वांटम नंबर्स के जरिए हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन पे, और क्वांटम नंबर्स ही हैं जिन्होंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम में होगा, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन एटम में कौन सी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। आपको इलेक्ट्रॉन वहां पे मिल सकते, जैसे आप आमिर सर के घर गए, आपको पता है आमिर सर यहां पे रहता है, लेकिन चांसेस है भी और नहीं भी है उसके मिलने के। वहां पे ये तो पता है वो वहां पे रहता है, लेकिन मिल सकता है, इसके क्या चांसेस, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ। ये हम नहीं बोल सकते कि वो वहीं पे होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सिंपल, इसको सिंपल बनाने के लिए हमको क्या बोला गया, एटम में क्या होते हैं, शेल्स, और शेल्स में होते हैं सब शेल्स, सब शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स ही वो जगह है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। के मिलने के चांसेस मैक्सिमम मींस अभी भी हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, हम एक्चुअल, हम क्लियर आउट, हम यहां पे क्लियर कट में नहीं बोल रहे हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, 100% होगा। हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस वहां पे 100% है, मतलब बहुत है, बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन आपको अगर मिलेगा ऑर्बिटल्स में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आपको अगर मिलेगा ऑर्बिटल्स में मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, ये बेटा आप याद रखिएगा। तो यही क्वांटम नंबर्स सिंपली हमें क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहां पे होता है, चांसेस कहां पे होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के होने के। और एक तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहां पे होता है, चांसेस कहां पे है, और उसके साथ साथ पोजीशन भी देता है,
उसके साथ साथ एनर्जी भी देता है। उस इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में होगा, वो हम देखेंगे आगे ऑर्बिटल क्या होता है, उस ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी ये भी बताता है। और लोकेशन और शेप ऑफ ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी। लोकेशन भी देता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप भी देता है, उस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल अगर आप 3D स्पेस में देखोगे वो कैसा दिखेगा आपको। 3D स्पेस में अगर आप उसके कोऑर्डिनेट सेट करोगे वो 3D स्पेस में आपको कैसा दिखेगा, वो भी आपको बोलता है यही क्वांटम नंबर्स। सिंपली क्वांटम नंबर्स आपको एड्रेस देते हैं एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन जो एटम में होगा कहां पे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कहां पे है, इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम मिलने के चांसेस कहां पे है, ये आपको बोलता है यही क्वांटम नंबर्स। और मैंने डेफिनेशन में ही बोला इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, ये 4 नंबर्स का सेट है। इट मींस जो भी आपके क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 ही होंगे, जो भी आपके क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 है। जो 4 क्वांटम नंबर्स जानने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, पूरा एड्रेस मिल जाएगा। इन क्वांटम नंबर्स को आपने जान लिया, मींस आपने इलेक्ट्रॉन को जान लिया। जो एक एटम में इलेक्ट्रॉन है, आपने उस इलेक्ट्रॉन की सारी डिटेल्स क्लियर आउट की। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आप ये पेन डाउन कर सकते हो। क्या? Are a set of 4 numbers which tells us about the state of an electron, that is its position, energy, location, shape of orbital and orientation of orbital in an atom. You pen it down please. You pen it down, take your time. Pen down किया? Okay, done. I will rub it first. देखो बेटा, अभी हमने डेफिनेशन, अभी मैंने डेफिनेशन बताई और कुछ नहीं बताया। डेफिनेशन बताई क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और कुछ नहीं बताया अभी। ठीक है, अभी वी आर अबाउट टू स्टार्ट। ओके, देखो बेटा, अगर हम एक एटम की बात करें, ठीक है, ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जैसे क्लासिकल मॉडल था, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये क्वांटम नंबर्स आपको आए ये कहाँ से आ गए। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हम। देखो, क्वांटम नंबर्स अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा हमें एज देता है एक, कि क्वांटम नंबर्स, वहां से हमने एक थोड़ा सा पता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपने सुना होगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और जिसका दूसरा नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और जिसका दूसरा नाम है और ऑल्सो नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल। इस मॉडल के बारे में देखो बेटा, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल है ना, ये हमारे पास लाया है। 2 शख्सियात थे, 2 फिजिसिस्ट थे। एक का नाम था श्रोडिंगर और दूसरे का नाम था हेजनबर्ग। 2 बंदे थे, एक का नाम था श्रोडिंगर और दूसरे का नाम था हेजनबर्ग। इन्होंने क्या बोला, श्रोडिंगर और हेजनबर्ग ने एक मॉडल हमारे पास लाया, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसको आप बोलते हो क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल ने क्या बताया, इसने बोला कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो वो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे है, आप नहीं बोल सकते डायरेक्टली वो कहां पे है। एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते आप? एक इलेक्ट्रॉन की एटम में आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोल सकते। एक एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बोल सकते। सिंपली इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू देम एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोल सकते। आप क्या बोल सकते? फिर आप बोल सकते हो उनकी प्रोबेबल लोकेशन आप उनकी बोल सकते हो। और प्रोबेबल लोकेशन जब आप प्रोबेबली बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, आप बोलते हो प्रोबेबल लोकेशन जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जहां पे मैक्सिमम है वो है ऑर्बिटल। सिंपली इन्होंने बोला कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ होंगे,
वो इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है, आप 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि कहां पे होगा। हां, आप प्रोबेबिलिटी दे सकते हो, चांसेस दे सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कहां पे मैक्सिमम है। कहां पे मैक्सिमम है, वो है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम पहले ऑर्बिटल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि आगे हमें देखना है ऑर्बिटल क्या होता है, आगे हमें डिटेल में जाना है, लेकिन यहां पे मैं ऑर्बिटल को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। ठीक है, तो क्या बोला, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल जो हमारे पास लाया श्रोडिंगर और हिजनबर्ग ने, इन्होंने बोला कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोल सकते, बल्कि आप उनकी बोल सकते हो प्रोबेबल लोकेशन। और वो प्रोबेबल लोकेशन जो एक इलेक्ट्रॉन की होगी एटम में, वो कहां पे होते हैं, प्रोबेबली वो ऑर्बिटल में होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज सिंपली 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। क्या है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसके बारे में बात की थी, ऑर्बिटल इज सिंपली 3D स्पेस, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, where the chances of finding an electron, where the chances of finding an electron is maximum। ये याद रखना बेटा। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक 3D स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक 3D स्पेस है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, दैट इज ऑर्बिटल। सिंपली फिर से बताऊंगा, एक 3D स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं मिलने के चांसेस। ये नहीं कि वहां पे होगा डेफिनेटली आप पकड़ोगे वहां पे इलेक्ट्रॉन को, नहीं नहीं नहीं, ये आपको सिंपली प्रोबेबिलिटी देता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। सिंपली समझ आया। जैसे एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा होता है अपने घर में और हम उसके करीब दोस्त हैं, हम जब जाते हैं उसके घर, अक्सर शाम के टाइम हम जाते हैं उसके घर, हम क्या सीधे किचन में ढूंढते हैं उसको, नहीं, पहले हम उसका रूम चेक करते हैं, पहले हम उसके रूम में चेक करते हैं क्या वो अपने रूम में मत है। अगर वो रूम में होगा तो सीक्रेटली हम उससे मिलेंगे, अगर वो उस रूम में नहीं होगा फिर हम उसके पेरेंट्स के सामने जाते हैं कि मेरा दोस्त कहां पे है। ठीक है, तो यही है कि हमें पता होता है कि वो मैक्सिमम चांसेस कहां पे है, उसके शाम के टाइम वो अपने रूम में ही होगा, तो हम डायरेक्टली जाते हैं उसके रूम में। तो वैसे ही यहां पे ऑर्बिटल हमें देता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना एटम में, वो मैक्सिमम चांसेस है मुझ में ही होगा, जिसका नाम है ऑर्बिटल। दिस इज सिंपली ऑर्बिटल। अब हम वापस आएंगे अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक था क्वांटम नंबर्स। आपने उसकी डेफिनेशन भी लिख दी। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है जो हमें बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहां पे होगा, कहां पे हो सकता है, चांसेस कहां पे है। और उन्होंने ये भी बोला कि उसके साथ साथ एक तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चांसेस है ऑर्बिटल में होगा, और उसके साथ साथ उन्होंने शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताई। वो ऑर्बिटल जो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसकी शेप क्या होगी। उसके साथ साथ उन्होंने ओरिएंटेशन भी बताई, वो ऑर्बिटल 3D स्पेस में कैसे ओरिएंट होगा। उसके साथ साथ उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में होगा उसकी एनर्जी क्या होगी वो भी बता दी हमें। ये सारे इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डिटेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन जो हमें देता है वो है क्वांटम नंबर्स। और मैंने बोला और सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स का सेट है। पहला कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो n से। दूसरा क्या है, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल l से, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल l से। और इस एजिम्यूथल क्वांटम नंबर का और एक नाम है, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं सब्सिडियरी, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और इसका तीसरा नाम भी है, और इट इज आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। 3 नाम है इसको, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, आल्सो नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एंड इट इज आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। और तीसरा जो है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल m से।
और चौथा जो है हमारे पास दैट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से, स्मॉल m से और स्मॉल ml से, सब स्क्रिप्ट है, नीचे नीचे लिखना है ml, ठीक है, l थोड़ा सा छोटा है, ऐसे ml, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो अच्छा रहता है। मैं ज्यादातर रिप्रेजेंट करता हूं इसको सीधे m से, ठीक है। इसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल s से, ठीक है, स्मॉल s से। तो ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये भी यही काम करता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या देगा वो हम देखेंगे आगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, दीज आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच फॉर्म क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का सेट 4 नंबर्स आते हैं इसमें। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम सीरियल वाइज एक एक करके उठाएंगे इनको। नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या देता है हमें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या देता है पहले हम यही देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हो, स्मॉल n से। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देता है शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, शेल्स के बारे में, या सिंपली हम बोल सकते हो शेल नंबर देता है। हम किस शेल में है, हम एक एटम में किस शेल में है, वो हमें किससे पता चलेगा, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। और इनको हम नंबरिंग देते हैं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 1 2 3 4। हाँ, आपका शेल नंबर 0 के बराबर नहीं हो सकता, n can't be equal to 0, ये आप याद रखोगे। n को जो वैल्यूज होंगे वो डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, 1 से स्टार्ट करोगे, लाइक नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। शेल नंबर 0 के बराबर नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और इनको हम अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे शेल 1 की अगर हम बात करें, अल्फाबेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, ऐसे ही L, M, कैपिटल N, O एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम K शेल की बात कर रहे हैं, मीन्स हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। अगर हम L, मैं यहां पे लिखूंगा L शेल, ठीक है, L शेल, तो इसका मतलब है मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूं। मैं लिखूंगा M शेल, मीन्स मैं थर्ड शेल की बात कर रहा हूं, ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है वो देता है शेल नंबर, सिंपली शेल नंबर देता है। इसके बाद क्या देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल, इन अ पर्टिकुलर शेल, ये भी देता है। क्या देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो भी कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2n²। एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो हमें देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2n², ठीक है। फॉर एग्जांपल हम शेल K की बात कर रहे हैं, अगर हम K शेल की बात कर रहे हैं मीन्स हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पे हम निकालेंगे 2n²। फॉर्मूला क्या है, 2n², इसका मतलब है 2 इंटू K शेल का n किसके बराबर है, 1 के बराबर है। K शेल का n है 1 के बराबर, 2 इंटू 1² दैट इज 2। इसका मतलब है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ सिंपल है, हमें तो पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो सेकंड शेल में देखते हैं। देखो सेकंड शेल, शेल 2 मीन्स हम शेल L की बात कर रहे हैं, और अगर हम इसका 2n² निकालेंगे, 2 के बदले सीधे 2, n के बदले भी 2, क्योंकि L का n वैल्यू होता है 2 के बराबर, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 रहेगा ऐसे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 इंटू 4 हुआ 8। इसका मतलब है दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप तीसरे शेल के लिए, चौथे शेल के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम तीसरे शेल का देखेंगे, 2 इंटू 3² दैट इज 2 इंटू 9 दैट इज 18, तो तीसरी शेल में होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 दैट इज सो ऑन, ठीक है। तो हमें क्या देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 1 इसने हमें दिया शेल नंबर, शेल नंबर किस शेल की हम बात कर रहे हैं उसका नंबर क्या है वो हमें देता है। नंबर 2 इसने हमें दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल, एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी देता है। नंबर 3 हम देखेंगे ये क्या हमें देता है, ठीक है।
नंबर 3 हमें देता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, एक पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी वो भी हमें देता है कौन, वो भी हमें देता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर, वो भी हमें देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप पेन डाउन कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल दैट इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम nth शेल की अगर बात करेंगे, नहीं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर, सॉरी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, एक पर्टिकुलर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी। अगर हम nth शेल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है nth शेल में, उसकी एनर्जी क्या होगी -13.6 Z² डिवाइड बाई n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम्स में, ठीक है, नहीं एंगस्ट्रॉम मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में हम साइज लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी जब ये किसी शेल में होगा, वो क्या होगी। अगर हम nth शेल की बात करें, nth शेल की एनर्जी क्या होगी, अगर nth शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, वो होगी -13.6 Z² डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आप पेन डाउन कीजिए, ये वाला हाईलाइट कीजिए, ये -13, ये माइनस में, -13.6 Z² डिवाइड बाई n स्क्वायर। इसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें और क्या देता है, रेडियस ऑफ nth शेल, रेडियस ऑफ nth शेल। अगर कोई भी शेल इज नॉट ओनली कोई भी शेल, लेट्स KLM, हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका रेडियस क्या होगा, ठीक है, रेडियस इज सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। वो कितना होता है, वो होता है 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z एंगस्ट्रॉम्स। और यहां पे हाँ एंगस्ट्रॉम्स, आपको एक एंगस्ट्रॉम पता होना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम वायर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी आपको काम आता है नैनोमीटर, हाँ वो भी आप यहाँ पे पेन डाउन कीजिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10 टू द पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर और नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। तो अगर आप रेडियस ऑफ nth शेल, अगर आप nth शेल की एक एटम की बात कर रहे हो, nth शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा, उस nth शेल का रेडियस क्या होगा, उस nth शेल का रेडियस क्या होगा, वो होता है बराबर 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाई z एंगस्ट्रॉम्स में, ठीक है। पेन इट डाउन प्लीज। ओके, इसके साथ साथ ये हमें जानकारी देता है किसके बारे में, ये हमें जानकारी देता है अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल की डिस्टेंस क्या होगी न्यूक्लियस से, वो भी हमें उसके बारे में भी हमें कौन जानकारी देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है।